आईपीएल ने इस बार पूरा दुनिया को शॉक करके रख दिया है। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि इस बार आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ है और इस मेगा ऑक्शन ने पूरा आईपीएल का कहानी ही चेंज करके रख दिया है। चाहे वो सबसे महंगे प्लेयर का हो या फिर अनसोल्ड प्लेयर का हो, इस बार आईपीएल ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस बार आईपीएल में जो हमारा इमोशन था, वो इमोशन शायद अब टूटने वाला है। यानी कि हमारे जो फेवरेट प्लेयर है, जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे फेवरेट टीम में हो, हमारे जो मतलब कि हम जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उस टीम में हो, शायद वो इस बार नहीं हुआ है। यानी कि सब अलग अलग टीम में चले गए हैं और उसका साथ साथ जो मतलब कुछ अलग जो इतिहास रचा है, वो शायद अगर आप सुनोगे तो शायद आपके भी मन में ये मतलब कि एक एक ख्याल आएगा कि क्या ये सच में आईपीएल में हो सकता है, क्या ये सच में आईपीएल में हुआ है। देखो, आईपीएल में अगर हम बात करें तो पैसा का कोई कमी नहीं है, ये आपको भी पता है, पूरा दुनिया को पता है। आईपीएल में पैसा का कमी नहीं है। और पैसे से अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत पूरे आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा प्लेयर बन चुके हैं जिनको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। यानी कि इस बार जो ये आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ है, इस मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं जिनको 27 करोड़ पैसा मिला है। यानी कि 27 करोड़ में ऋषभ पंत खरीदे गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर का, तो वो दूसरे प्लेयर बन चुके हैं जिनको 26.75 करोड़, यानी कि श्रेयस अय्यर का जो मतलब कि प्राइज है, इस बार जो सैलरी है आईपीएल का, वो 26.75 करोड़ है। और इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितना मतलब कि पैसा इस बार उन पे खर्च हुआ है। और ये आईपीएल का इतिहास में ही सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले प्लेयर बन चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनसोल्ड प्लेयर की, तो इस बार कुछ ऐसा नाम सामने आया है जिसपे आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे कि क्या ये प्लेयर आईपीएल के लिए सही नहीं था, क्या ये प्लेयर को आईपीएल से निकालना सही है। यानी कि आप विश्वास कर नहीं पाओगे, ऐसे प्लेयर का इस बार अनसोल्ड हुआ है। यानी कि इस प्लेयर लिस्ट में कुछ मतलब बहुत सारे प्लेयर हैं, मगर उसमें से मैं कुछ प्लेयर का नाम रखूंगा जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पूरा दुनिया जानता है। जैसे कि पहला नाम जो है डेविड वार्नर, जिन्हें आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और आपको पता है कि डेविड वार्नर क्या चीज़ है। यानी कि डेविड वार्नर को इस बार आईपीएल में ऑनसोल्ड किया गया है। डेविड वार्नर जो अपने आप को मतलब अपने को मतलब एक एक्टिंग करते हैं कि अल्लू अर्जुन का जो एक फिल्म था पुष्पा, उसका मतलब कि एक्टिंग करते थे झुकेंगे नहीं, वो मतलब वो डेविड वार्नर। यानी कि क्रिकेट से लेकर एक्टिंग तक जो मतलब अपना मतलब एक पहचान बना चुके हैं, वो डेविड वार्नर इस बार आईपीएल में ऑनसोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद अगर दूसरा नाम हम रखें तो केन विलियमसन, यानी कि एक महान खिलाड़ी, एक लेजेंडरी प्लेयर इस बार आईपीएल में आपको खेलते हुए नहीं दिखेगा। यानी कि एक बहुत ही बड़ा प्लेयर इस बार जो ये आईपीएल जो ये हो रहा है इसमें ऑनसोल्ड हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें जॉनी बेयरस्टोक, ये भी एक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। यानी कि इतना बड़ा बड़ा प्लेयर इस बार ऑनसोल्ड हो चुका है। या उसके बाद अगर हम बात करें शार्दुल ठाकुर भी है, पृथ्वी शॉ है, मोइन अली है, मुस्ताफिजुर रहमान भी है। उसके बाद उमेश यादव, डैरियल मिचेल और अजिंक्य रहाणे भी इस बार ऑनसोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद मयंक अग्रवाल, आप समझो कौन कौन से मतलब ऑनसोल्ड हुए हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ, यानी कि जितने भी ये प्लेयर हैं ये सब एक से एक लेजेंडरी प्लेयर हैं। और इनको मतलब कि जब आईपीएल में ऑनसोल्ड किया गया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि इस बार आईपीएल का जो मतलब चेंज जो हुआ है वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। यानी कि आईपीएल में कभी भी आपने सोचा था कि इन प्लेयर को कोई ऑनसोल्ड कर सकता है? क्या ये प्लेयर 2 करोड़ तक भी 2 करोड़ के लिए भी सही नहीं है? यानी कि आईपीएल में इस बार आप समझ लो कि इतना चेंज हुआ है, सिर्फ नए लड़के को और जो मतलब कि T20 में अच्छा रन लगा सकते हैं, अच्छा हिटिंग कर सकते हैं, उन्हीं प्लेयर को इस बार खरीदा गया है। और जो ये लेजेंडरी प्लेयर हैं जो पहले से ही खेलते आ रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस बार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, मगर इन प्लेयर पे नहीं, नए नए प्लेयर पे जो मतलब कि अभी फिलहाल जो मतलब अच्छा फॉर्म में है, उन पर पैसा खर्च हुआ है। मगर जो पहले से खेलते आ रहे हैं उन पर पैसा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। और इन सारे प्लेयर का जो अभी मैंने नाम लिया, उन सारे प्लेयर पे एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और उनको अनसोल्ड किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे प्लेयर इस बार आईपीएल खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और इनके साथ साथ अभी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका नाम मैंने नहीं रखा, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो ये हैं। और जब ये प्लेयर खेलते हुए आपको नहीं दिख पाएंगे तो और तो प्लेयर आप बात ही हटाओ। यानी कि अनसोल्ड प्लेयर जो हैं इनका अगर हम एक प्लेइंग स्क्वाड बनाए तो शायद ये एक दो टीम पे भारी पड़ जाएंगे, मगर इनको ऑल्सो अनसोल्ड कर दिया गया है। तो देखो इस बार क्या होता है आईपीएल में। और ये जो चेंज हुआ है, जो अनसोल्ड हुए हैं प्लेयर,
क्या ये सही है या फिर गलत है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ।